देखिए भाई, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ये अपने सामने। डिटरमाइन यानी कि ज्ञात करना है द मोस्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है विच ट्रांसफॉर्म द सर्किल ऑन टू सर्किल दिस, यानी कि हमें एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है जो सर्किल से सर्किल में इसको ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है वो, व्हाट इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म। ठीक है, वो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की वो जनरल फॉर्म क्या होगी। व्हेन फर्दर कंडीशंस, फर्दर का मतलब होता है बाद में, फर्दर कंडीशंस इज इम्पोज्ड दैट द पॉइंट दिस आर टू हैव इमेजेस दिस रिस्पेक्टिवली, तब कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, मतलब आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, इसके बाद ये बात की कंडीशन आपको गिवन है कि z इक्वल 1 -1 की जो इमेजेस है वो किस पर है, w इक्वल 1 -1 पर, तब ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा ये दिखलाना है। ठीक है, पहले तो हमें इतने ही पार्ट से यहाँ तक, ठीक है, ये कंडीशन तो हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, पहले तो इन दोनों की मदद से, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से सर्किल से सर्किल में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इससे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ले लिया हमने, W इक्वल AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, A अपॉन C, Z प्लस B अपॉन A और Z प्लस D अपॉन C। देखिए, मॉड W इक्वल 1 के जो इन्वर्स पॉइंट होते हैं वो 0 और इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, इन्वर्स पॉइंट ऑफ क्या होते हैं, 0 और इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो देखो W इक्वल 0 कब आएगा, अगर हम Z की जगह पर -B अपॉन A लिख दें। ठीक है, तो W बराबर 0 कब आएगा भाई, इससे जब Z इक्वल क्या रख दो, और W इक्वल इन्फिनिटी कब आएगा, जब इसमें आप Z इक्वल क्या रख दोगे, इन्फिनिटी यहाँ कब आएगा, जब Z की जगह पर क्या रख दोगे, -D अपॉन C। अब ध्यान दीजिए, मॉड W इक्वल 1 के इन्वर्स पॉइंट क्या है, 0 और इन्फिनिटी, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनके इमेज पॉइंट क्या आ गए, Z प्लेन में -B अपॉन A और -D अपॉन C। ठीक है, इसके इन्वर्स मॉड W इक्वल 1 के इन्वर्स पॉइंट क्या है, 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में Z प्लेन में दो पॉइंट आपको क्या मिले, Z इक्वल -B अपॉन A, Z इक्वल -D अपॉन C, और मॉड Z इक्वल 1 के इन्वर्स पॉइंट A भी होते हैं। अगर एक अल्फ़ा माना है तो दूसरा क्या होता है, 1 अपॉन अल्फ़ा बार। ठीक है, तो इन्वर्स पॉइंट ऑफ मॉड Z इक्वल 1, तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या ले सकते हो, 1 अपॉन अल्फ़ा बार। ठीक है, तब देखिए ध्यान दीजिए, एक को हम अल्फ़ा लेट कर लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा बार, और इसको पुट कर देंगे 1 में। ठीक है, तब W इक्वल क्या हो जाएगा, A अपॉन C Z, B अपॉन A की वैल्यू -अल्फ़ा
और डी अपॉन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/α²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Aα/c जेड माइनस अल्फ़ा, सॉरी जेड है और जेड α/-1, ठीक है। अब देखिए एक बाउंड्री पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मान के चलो मोड z इक्वल 1 का बाउंड्री पॉइंट है z इक्वल 1, ठीक है, मान लो। और मोड w इक्वल 1 की जो बाउंड्री है वो मोड w इक्वल 1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट z इक्वल 1 मैप्स मोड w इक्वल 1, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो w प्लेन में मोड w इक्वल 1 को मैप करता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर हम लोगों ने एक फिक्स्ड पॉइंट क्या ले लिया, z इक्वल 1, और यहाँ क्या ले लिया, मोड w इक्वल 1, ठीक है। तब देखिए मोड w की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से c इतना लिख लिया। अब इसके मोड w इक्वल 1 के हमने इन्वर्स पॉइंट लिया। इन इन्वर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में z में हमें पॉइंट मिले -b/a और z इक्वल -d/c। अगर ये w प्लेन के इन्वर्स पॉइंट हैं तो ये z प्लेन के इन्वर्स पॉइंट होंगे, और यहाँ z प्लेन कौन है भाई, सर्किल है मोड z इक्वल 1। तो मोड z इक्वल 1 के इन्वर्स पॉइंट हम क्या लेते हैं, अल्फ़ा और 1/α²। तो एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को 1/α²। दोनों वैल्यू हमने पुटअप कर दी इक्वेशन 1 में, ठीक है। फिर ये एलसीएम लिया, सॉल्व करने पे इतना आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, चलिए इसको ही मिटा लेते हैं। मोड w इक्वल क्या लिख दिया भाई, 1। तो मोड w की वैल्यू ये है Aα/c, और z की जगह पर क्या लेना है, 1/α/-1, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए Aα/c को अलग कर लिया, मॉडुलस 1 - अल्फ़ा का मॉडुलस और α/-1 का मॉडुलस, ठीक है। देखो दोनों ये समान होंगे, ठीक है। एक समान क्या होंगे वो समझ लो। अगर आप बीटा इक्वल क्या मान लो, 1 - अल्फ़ा, ठीक है। तो बीटा का मॉडुलस क्या हो गया, 1 - अल्फ़ा का मॉडुलस, ठीक है। अब माइनस बीटा बार निकाल दो, तो माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 - अल्फ़ा, इसका बार। तो इसका बार क्या हो जाएगा, 1 - अल्फ़ा बार, ठीक है। तो ये हो गया α/-1। तो माइनस बीटा बार का मॉडुलस और α/-1 का मॉडुलस। हम जानते हैं बीटा का मॉडुलस या बीटा बार का मॉडुलस या माइनस बीटा का मॉडुलस या माइनस बीटा बार का मॉडुलस, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक समान होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक समान, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू एक समान हो जाएंगी, तो इन्हें हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर कि 1 - अल्फ़ा का मॉडुलस जो है वो α/-1 के मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। तो जब दोनों एक समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो Aα/c का मॉडुलस बराबर क्या आ गया, 1। इसको लिख सकते हैं Aα/c इक्वल e⁻i⁴, ठीक है, समझ गए। अगर दोनों तरफ का मॉडुलस लोगे तो Aα/c का मॉडुलस इक्वल e⁻i⁴ का मॉडुलस, e⁻i⁴ का मॉडुलस हो जाएगा 1, ठीक है। तो उसको पुट कर दो, पुटिंग इन 2, ठीक है। ए वैल्यू इस जगह पर लिख देंगे हम, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो e⁻i⁴ रख दिया इसमें हमने 2 में,
ठीक है, तो इतना आ गया ये। तो हम इतना ही मतलब डिटरमाइन द मोस्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म टू सर्किल, ठीक है, सर्किल से सर्किल में ट्रांसफॉर्म करने वाली इक्वेशन हम इतनी ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अगर क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म, अब वो कह रहे हैं वो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन की वो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगी व्हेन फर्दर कंडीशन इज इम्पोज्ड, मतलब जब एक फर्दर कंडीशन जो आपको बाद में एक कंडीशन गिवन है, जब एक कंडीशन लगाई जाती है तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म क्या होगी, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तब देखिए यानी कि z इक्वल 1 और -1 की w प्लेन में इमेज क्या है 1 और -1, यानी कि अगर z इक्वल 1 है तो w इक्वल क्या लिख दोगे आप इसमें 1, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं हम इसमें w की जगह पर 1 लिख दिया और z की जगह पर भी क्या लिख दिया 1, इतना हो गया ये। और जब z की वैल्यू -1 है तो w की वैल्यू भी क्या है भाई -1 है, तो पुटिंग इन 3, ठीक है। तो ये -1 इक्वल ई पावर आई लैम्डा, यहाँ पर z की जगह पर क्या लिख दो -1, और यहाँ हो जाएगा -α बार -1। सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, माइनस को इसी तरफ ले आओ तो -e पावर आई लैम्डा α + 1 अपॉन α बार +1, ठीक है। दोनों 1 के इक्वल है तो दोनों को आपस में बराबर कर दो, ठीक है। समझ गए इतनी बात। फ्रॉम 4 and 5 अब देखिए हम इस जगह सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए इतने पार्ट से हमने पहले एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, उसके बाद हम वो कह रहे हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन की जब एक कंडीशन उस पर लगाई जाए, अप्लाई की जाए, ठीक है। समझ गए, एक कंडीशन उस पर इम्पोज का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। ये कंडीशंस जो गिवन है वो कंडीशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या प्रभाव डालेंगी, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या लगाया z इक्वल 1 w इक्वल 1, ठीक है, और z इक्वल -1 पर w इक्वल क्या है -1, ठीक है। अब दोनों 1 के बराबर हैं, 1 के इक्वल ही है और ये भी है। तब देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को एक समान कर दो, ई पावर आई लैम्डा 1 - α अपॉन α बार -1, ठीक है। -e पावर आई लैम्डा α + 1 अपॉन α बार +1, ठीक है। देखो ई पावर आई लैम्डा को कैंसिल कर सकते हैं, ई पावर आई लैम्डा कभी 0 नहीं होगा। ई पावर आई लैम्डा अगर 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू -∞ हो जाएगी, ठीक है। तो ई पावर आई लैम्डा कभी 0 नहीं होगा, तो ये कैंसिल होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। α बार -α बार +1 - α, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -α बार, इस साथ में माइनस भी है, ध्यान रखना, -α बार +α + 1, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अल्फ़ा बार है, ठीक है, -α बार -α बार +α + 1, ठीक है। तब यहाँ पर देखो
इस अल्फ़ा को इस तरफ लाओ तो 2 अल्फ़ा हो गया, इसको उधर ले जाओ 2 अल्फ़ा बार, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बार आपस में बराबर आ जाएं। अगर किसी का कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाए इसका मतलब है वो रियल है, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो 4 में, पुटिंग इन 4, ठीक है। इतनी बात। देखिए 4 क्या थी कंडीशन, W इक्वल क्या था, ई पावर आई लैम्डा, 1 इक्वल क्या था, ई पावर आई लैम्डा 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बार माइनस 1, ठीक है। इसमें आप अल्फ़ा और अल्फ़ा बार को क्या कर रहे हैं, एक समान बराबर हैं तो इनको रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बार लिख दो, ठीक है। इतना तो 1 इक्वल क्या हो गया, ई पावर आई लैम्डा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो तो अल्फ़ा बार माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बार माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गए। ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है। ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, पुटिंग इन 5, ठीक है। तब देखिए इससे क्या आएगा, ये -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बार प्लस 1, इसको उस तरफ ले जाओ तो अल्फ़ा बार प्लस 1 इक्वल अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा बार इक्वल अल्फ़ा आ गया, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इतनी बात। अल्फ़ा और अल्फ़ा बार एक समान है, ठीक है। तब देखिए आप क्या करोगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। W इक्वल ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। और Z माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा बार की जगह भी क्या लिख दोगे, अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया अपना, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा और अल्फ़ा बार आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और अल्फ़ा जो पॉइंट होगा वो मॉड Z इक्वल 1 जो है ना सर्किल, उसका इनसाइड पॉइंट होगा अल्फ़ा, ठीक है। समझ गए, उसका क्या होगा, इनसाइड पॉइंट। तो इस तरह से ये दो कंडीशन से, ठीक है, अपना ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। यानी कि जो ये कंडीशन हम लोगों को गिवन थी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो जो सर्किल को सर्किल में ट्रांसफॉर्म करता है, तो इतना आया। जब हम लोगों ने इन कंडीशंस को अप्लाई किया, ठीक है, तब अल्फ़ा और अल्फ़ा बार एक समान आ गया और ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आई, -1, ठीक है। तो ई पावर आई लैम्डा की जगह पर क्या लिख दिया आपने, -1, और अल्फ़ा बार की जगह पर क्या लिख दिया, अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द मोस्ट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, विच ट्रांसफॉर्म टू सर्किल दिस टू द सर्किल दिस, ठीक है। समझ गए, ये दोनों यूनिट सर्किल हैं, इसका सेंटर ओरिजिन है और इसका सेंटर क्या है, 1, ठीक है। इस सर्किल से इस सर्किल में ट्रांसफॉर्म होने वाले हमें करने वाले बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है। एंड मैप्स W इक्वल 0 को Z इक्वल 1/2 पर मैप करता है और W इक्वल 1 को Z इक्वल 0 पर, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। यानी कि यूनिकली डिटरमाइंड का मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका सबसे लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, W और Z रहेंगे, उसके साथ में
जो भी मल्टीपल वगैरह होंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा बार आ गया था, तो हमने अल्फ़ा बार की जगह अल्फ़ा लिख दिया था, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं निकली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबकी वैल्यू आएगी, ठीक है। पहले इससे इसमें ट्रांसफॉर्म होने वाले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ज्ञात कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल क्या हो गया, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। न्यूमरेटर से हमने ए को कॉमन ले लिया तो जेड प्लस बी अपॉन ए हो गया, और डिनोमिनेटर में से हमने सी को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, जेड प्लस डी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए मॉड W इक्वल 1 के इन्वर्स पॉइंट क्या होते हैं वो देखिए। जीरो और इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। W इक्वल 0 पर Z की वैल्यू क्या आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी Z प्लेन में। W इक्वल 0 पर Z की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर हम Z की जगह पर यहाँ माइनस बी अपॉन ए रख देंगे तो W क्या हो जाएगा, 0। और W इन्फिनिटी की ओर कब जाएगा, जब Z इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। तो जब ये इन्वर्स पॉइंट है W प्लेन में, तो Z प्लेन के इन्वर्स पॉइंट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। जैसे हमने बताया था अगर मॉड Z माइनस ए बराबर क्या है भाई, R हो, तो इसके इन्वर्स पॉइंट होते हैं, अगर एक मान लिया आपने C, तो दूसरा होगा A प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी बार माइनस ए बार, ठीक है। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मॉड Z माइनस 1 इक्वल 1 है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया अल्फ़ा, ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1, ठीक है। प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो आर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। सी को हमने क्या माना, अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार। और ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये बार का मान भी क्या रहेगा, 1, ठीक है। तब इन्वर्स पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, इसके इन्वर्स पॉइंट हो जाएंगे अल्फ़ा और 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बार माइनस 1, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो हम अल्फ़ा इसको मान ले रहे हैं माइनस बी अपॉन ए को Z प्लेन में, और 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बार माइनस 1, ये किसको मान ले रहे हैं, माइनस डी अपॉन सी को, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग इन 1, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 में, ठीक है। इतनी बात। तब देखिए W इक्वल क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी Z प्लस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फ़ा, और डी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बार माइनस 1। ए अपॉन सी अल्फ़ा बार माइनस 1, Z माइनस अल्फ़ा अपॉन Z माइनस 1 अल्फ़ा बार माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम सर्किल पर कोई अब बाउंड्री पॉइंट लेते हैं इसके लिए, ठीक है। मॉड W इक्वल 1 है, तो मान के चलो ये
W प्लेन है, ठीक है, mod W इक्वल 1, ठीक है, और ये mod Z माइनस 1 इक्वल 1 है, तो ये कहीं इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मान ले रहे इसका बाउंड्री पॉइंट लेट mod Z माइनस 1 इक्वल 1 मैप्स mod W इक्वल 1, ठीक है। तो mod Z माइनस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे 1, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर बराबर mod Z माइनस 1 का स्क्वायर, और mod Z माइनस 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो Z माइनस 1 और Z माइनस 1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो Z माइनस 1 Z बार माइनस 1, ठीक है। तो इस 1 की जगह पर, ठीक है, हम इतना लिख देंगे, और mod W की जगह पर क्या लेना है 1, ठीक है। तब देखिए आप आगे, पहले तो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, फिर इन्वर्स पॉइंट की कंपेयरिंग करवा दी, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहा है, तो mod W इक्वल 1, ठीक है, A/C एल्फा बार माइनस 1 Z माइनस एल्फा अपॉन Z माइनस 1 एल्फा बार माइनस 1। देखो भाई, इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं हम Z माइनस 1 Z बार माइनस 1। ऐसा हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चन किए थे इसी टाइप के, तब हमने ये वैल्यू रखी थी वहाँ भी, और मॉडुलस, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 1। इसको अलग लिख दो, Z माइनस एल्फा का मॉडुलस अलग, ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया mod Z माइनस 1, तो ये हो जाएगा एल्फा बार माइनस 1 माइनस Z बार माइनस 1, ठीक है। इतनी बात आ गई है। देखिए ध्यान दीजिए, अब A/C एल्फा बार माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है, mod Z माइनस एल्फा, mod Z माइनस 1 की जगह पर लिख दो 1, और ये हो गया एल्फा बार माइनस Z बार का मॉडुलस। देखिए Z माइनस एल्फा का मॉडुलस, या इसका निगेटिव कर दो और उसका कॉन्जुगेट ले लो, ये दोनों मॉडुलस क्या होती हैं एक समान। तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा माइनस Z बार माइनस एल्फा बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा एल्फा बार माइनस Z बार का मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि mod Z का मॉडुलस और mod माइनस Z बार का मॉडुलस क्या होते हैं एक समान, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो कि Z माइनस एल्फा का मॉडुलस और एल्फा बार माइनस Z बार का मॉडुलस क्या होगा एक समान। ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक समान होंगे तो हट जाएंगे, तो A/C एल्फा बार माइनस 1 का मॉडुलस बराबर क्या आ गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं A/C एल्फा बार माइनस 1 इक्वल ई पावर आई लैम्डा। इसको पुट कर देंगे किस में, पुटिंग इन 3, तब W इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है ई पावर आई लैम्डा Z माइनस एल्फा अपॉन Z माइनस 1 एल्फा बार माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है, सॉरी 2 है, पुटिंग इन 2, तो ये क्या आ गया भाई 3 इक्वेशन, ठीक है।
ये वैल्यू इस जगह पर रख दी, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हमें फर्दर कंडीशंस गिवन है इसमें, ठीक है, कि W इक्वल 0 पर Z इक्वल क्या है 1/2, ठीक है। इसमें रख देंगे, W की जगह पर 0 रख दो और Z की जगह पर 1/2। Z की जगह पर क्या लिखना है 1/2। तो ये पूरा 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर पार्ट किसके बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। देखो ई पावर आई लैम्डा तो 0 होगा नहीं, ठीक है, तब ई पावर आई लैम्डा तो 0 होगा नहीं, ठीक है। तो 1/2 माइनस अल्फ़ा इक्वल 0 कर देंगे। इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई रियल, ठीक है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा बार की भी वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है। अगर दोनों ओर आप कॉन्जुगेट लोगे तो अल्फ़ा बार का मान भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, W इक्वल 1 पर Z की वैल्यू क्या है 1/2, 0 है Z की वैल्यू, सॉरी, W इक्वल 1 पर Z की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। क्रम से दे रखी है वैल्यू, W इक्वल 0 लोगे तो Z की वैल्यू क्या लोगे 1/2, और W इक्वल 1 लोगे तब Z की वैल्यू क्या लोगे 0, ठीक है। तो रख देंगे इसी में, पुटिंग इन 3। देखिए W की वैल्यू क्या रख दी 1 ई पावर आई लैम्डा, और Z की जगह पर क्या लिख देंगे 0, यहाँ भी 0 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बार -1 और -1, ठीक है। तब देखिए इसको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस अल्फ़ा बार +1 -1, ठीक है। +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, इस माइनस से ये माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। तब ई पावर आई लैम्डा अल्फ़ा बार इक्वल क्या आ गया है अल्फ़ा इंटू ई पावर आई लैम्डा। अल्फ़ा बार की भी वैल्यू क्या है 1/2 है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या है 1/2। इससे ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो देखो ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और अल्फ़ा बार की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सब पुट कर दो, पुटिंग इन 3, ठीक है। तब W इक्वल क्या आ जाएगा ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, Z माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 अपॉन Z माइनस 1, अल्फ़ा बार की वैल्यू भी क्या है 1/2, ठीक है। तो आपने सब वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तब ये हो गया 2Z माइनस 1 अपॉन, ये हो गया -1/2, तो ये हो गया 1 - Z अपॉन 2, अपॉन में 2 है इधर, तो ये हो गया 2Z माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 - Z माइनस 2 अपॉन 2। तब ये हो गया 2Z माइनस 1 अपॉन -Z माइनस 1। तो इसको ये भी लिख सकते हैं W इक्वल 1 - 2Z अपॉन Z प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखो ये यूनिकली डिटरमाइन हो गया, ना तो इसमें अल्फ़ा है, ना अल्फ़ा बार है, ना ही लैम्डा है, ठीक है। सबकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो हमें शो करना था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक यूनिकली डिटरमाइंड हो जाएगा, यानी कि उसका आपको एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो हो गई। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, डिटरमाइन द मोस्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द सर्किल दिस टू दिस सर्किल। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसके पहले बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर था मोड W इक्वल 1 तो लेस देन इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर था Z-1। ठीक है, मोड Z-1 लेस देन इक्वल टू 1 था, इक्वल 1 था तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो किस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ है वो फाइंड करना है। और W इक्वल 1/2 की मैपिंग किस पर है, Z इक्वल 0 पर, और W इक्वल 0 की मैपिंग है Z इक्वल 1 पर रिस्पेक्टिवली। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप इसको ठीक वैसा ही कर सकते हो जैसा भी आपने इसके पहले किया था। और अगर इसमें बस एक काम करना पड़ेगा, जैसे W इक्वल क्या मानते थे हम, AZ प्लस B और CZ प्लस D। ठीक है, और यहाँ मोड W लेस देन इक्वल टू 1 या बराबर 1 हो सकता था, तो इसके इन्वर्स पॉइंट क्या होते थे, 0 इन्फिनिटी। तो अब एक काम कर लेंगे, W और Z को पलट देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ Z आ गया है तो आपको इसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट करना होगा Z इक्वल AW प्लस B अपॉन CW प्लस D। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसके बाइलिनियर इसके इन्वर्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 और इन्फिनिटी, और इसके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, आंसर वही आएगा, बस W की जगह Z आएगा और Z की जगह पर क्या आएगा, W आ जाएगा। ठीक है, इसमें AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इनवर्स पॉइंट ऑफ मोड Z इक्वल 1, इसके इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो Z इक्वल 0 कब आएगा, इसमें से एक काम करो, A और C कॉमन ले लो, तो ये W प्लस B अपॉन A हो जाएगा, ये W प्लस D अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और AD माइनस BC क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो Z इक्वल 0 कब आएगा, जब W इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस B अपॉन A, और Z इक्वल इन्फिनिटी कब आएगा, जब W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस D अपॉन C। अब देखो मोड W माइनस 1 इक्वल 1 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, इसका मतलब भी क्या हो गया, इनके इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, और इक्वल का साइन लगाए तो साथ में बाउंड्री भी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, देखो जैसे Z माइनस A का मोड इक्वल R होता है, तो इसके इन्वर्स पॉइंट क्या मानते हैं, एक एल्फा है, तो एक मान लेते हैं A प्लस R स्क्वायर अपॉन एल्फा बार माइनस A बार। ठीक है, तो इसका भी एक इन्वर्स पॉइंट एल्फा मान लेंगे, और एक क्या मान लेंगे, एक ही जगह पर कितना है, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, और एल्फा बार माइनस 1। ठीक है, तब इन्वर्स पॉइंट ऑफ तो अगर एक इंटीरियर पॉइंट एल्फा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एल्फा बार माइनस 1। ठीक है, तब अल्फ़ा की वैल्यू क्या मान लेंगे, माइनस B अपॉन A। और 1 प्लस 1 अपॉन एल्फा बार माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस D अपॉन C, पुटिंग इन 1। ठीक है, इस वैल्यू को किस में रख देंगे, 1 में। ठीक है, तो Z इक्वल क्या हो जाएगा,
ए अपॉन सी ये डब्लू है, और डब्लू प्लस डी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आई है, -1 अपॉन एल्फा बार -1। ठीक है, सेम डिटो वैसे ही करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद इन्वर्स पॉइंट को लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लेट mod z इक्वल 1 मैप्स mod w माइनस 1 इक्वल 1। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बराबर w माइनस 1 का mod का स्क्वायर, यानी कि w माइनस 1 और w बार माइनस 1 बार, यानी कि w बार माइनस 1। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे और मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, mod z इक्वल 1। ठीक है, बिल्कुल सेम डिटो वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब देखिए आगे mod z इक्वल क्या हो गया, 1। वैल्यू रख दीजिए ए अपॉन सी एल्फा बार -1 और w माइनस एल्फा अपॉन w माइनस 1 एल्फा बार -1 और -1 की जगह पर लिख देंगे हम लोग w माइनस 1 और w बार -1 इसका मॉडुलस। ठीक है, इक्वल कितना है, 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ए अपॉन सी एल्फा बार -1 को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और w माइनस एल्फा का मॉडुलस एक तरफ। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, w माइनस 1, तो उसका मॉड एक तरफ। ठीक है, एल्फा बार -1 में से w बार -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल्फा बार माइनस w बार का मॉडुलस। और देखो हम लोग ये जानते हैं, अगर इसको हम z माने तो ये लिखा है -z बार का मॉडुलस। अगर ये z का मॉडुलस लिखा है तो ये -z बार का मॉडुलस लिखा है, दोनों क्या होते हैं, एक समान। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, 1। ठीक है, इतनी बात। तब ए अपॉन सी एल्फा बार -1 इसका मॉडुलस, ये दोनों कैंसिल हो गए और इसकी जगह पर लिख दो 1। तब ए अपॉन सी एल्फा बार -1 इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिख सकते हैं, e⁻i लैम्डा। तो ये पुट कर दो, पुटिंग इन 2। ठीक है, तब देखिए वैल्यू क्या आ गई भाई, w और z को चेंज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, जिससे उसी जैसा क्वेश्चन हो गया, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है इसमें। अपॉन w माइनस 1 और एल्फा बार -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 3। ठीक है, जब w बराबर अब क्या है भाई, 1/2। तो यानी कि इस केवल इतना पढ़ने से इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम अब ए पॉइंट जो हैं वो z प्लेन में कहाँ मापे जाते हैं, z इक्वल 0 और 1 पर। तो जब हम w की जगह 1/2 लेंगे तो z की जगह क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, ठीक है, तब इक्वेशन देखो, डिनोमिनेटर पार्ट तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e⁻i लैम्डा 1/2 माइनस एल्फा इक्वल 0। e⁻i लैम्डा 0 नहीं होगा,
जब इसको हम 0 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फ़ा बार भी 1/2 रहेगा, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बार आ गए इससे। ठीक है, अब W इक्वल 0 पर क्या दे रखा है, Z इक्वल 1, वो इसमें रख दो। ठीक है, इतनी बात। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बार प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा ई पावर आई लैम्डा। ठीक है, तो अल्फ़ा बार इक्वल अल्फ़ा ई पावर आई लैम्डा। अल्फ़ा और अल्फ़ा बार दोनों बराबर हैं आपस में, तो ई पावर आई लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और पुटिंग इन 3। ठीक है, तब W की वैल्यू क्या हो गई 1, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ पर Z है। ठीक है, अल्फ़ा बार की 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तब ये ऊपर आ जाएगा 2W - 1, और अपॉन में आ जाएगा सॉल्व करने पर -W - 1। तब इसको लिख सकते हैं 1 - W अपॉन 1 + W। ठीक है, तो इसमें Z इक्वल हमने W इक्वल AZ + B अपॉन CZ + D हमेशा लेते थे, इसमें क्या ले लिया Z इक्वल AW + B अपॉन CW + D। ठीक है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, समझ गए।